नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जनता न्यूज़ में और मैं आपका दोस्त प्रितांश मेहता। इस वक्त हम लोग नोएडा विधानसभा में खड़े हैं और इस जगह का नाम है हरोला सेक्टर 5। हरोला का एक ये पार्क है, यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। बच्चे आपको खेलते हुए नज़र आ ही रहे होंगे और दोपहर का समय है, अभी करीब 2 बज रहे हैं और हम यहाँ पर आए हैं ज़रा लोगों से थोड़ा पूछने के लिए कि यहाँ पर क्या हाल है, अभी कौन जीतने वाला है 2022 का चुनाव, किसको जनता जो है अब चाहती है अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और क्या योगी सरकार ने 5 साल में कुछ काम वाम किए, कुछ विकास किया, या फिर वैसे का वैसा ही है और सारे के सारे दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। तो इधर कुछ बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनसे अभी हमने बात करी थी, वो लोग बैठे हुए हैं, वो कहना चाहेंगे, अपनी राय देना चाहेंगे। आइए उनसे ज़रा बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है आपका? इससे भैया क्या नाम है भैया? भाई मेरा नाम शिवम है। कहाँ रहते हो? भाई यहीं रहता हूँ। 5 साल हो गए, सरकार को कुछ काम वाम करवाया आपके इस इलाके में? हाँ जी भाई, काम करो। क्या क्या काम करवाए? भाई रोड बनवाए हैं भाई, जो यहाँ मतलब यहाँ रोड पे लौट के बैठ के सोते तो उनको कमरा वमरा दिलवाए, यहाँ 5 में झुग्गी दिलवाई हैं 1-2 लड़कों को तो। और भाई किसने दिलवाई है? भाई यहाँ का एक लड़का है गुजरों में से, अध्यक्ष है वो सतेंद्र रवाना। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, वो अध्यक्ष DAV मतलब डू से लड़ा है वो, तो वो जीता भी है, उसी ने दिलवाए हैं भाई। अच्छा अच्छा जी भाई। और कुछ काम हुए हैं? 2-3 काम और आप गिनाना चाहोगे? हाँ, सबरसीवर की लाइन डली है, सड़क डली है, सड़क बनी है भाई, सही हो रहा है काम। और हाँ, यूपी में तो भाई सही काम चल रहा है। यूपी में तो कोई नहीं, गुंडागर्दी हटा दी। हाँ भाई, बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? सही कर रही है, सही काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, जो भी कर रही है। जॉब ही नहीं मिल रही, बस ये प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, जो वो की बस। अच्छा, भैया कह रहे हैं किसी को जॉब नहीं मिल रही, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ जो नौकरियां उनका वादा किया था योगी जी ने, ये वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो सब आम जनता के लिए करना चाहिए। पब्लिक को जॉब वॉब मिलनी चाहिए, काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तो काम नहीं चलेगा तो पब्लिक को काम कहाँ से मिलेगा, है ना। गांव में जो होता है वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो तो सब चीज़ है, वो उनके गांव वालों के लिए हो रहा है, या फिर जो चीज़ है सबके लिए हो रहा है। बट जो इंसान की है, ज़रूरत की चीज़ है, वो चीज़ तो कुछ भी नहीं हो रही है ना। कभी भी लॉकडाउन, कभी भी कुछ भी। अब हर 2 महीने बाद बीमार है इंसान, उसके लिए देख लीजिए आप दिल्ली में कितनी चीज़ें करवा रखी है केजरीवाल ने कि फ्री इलाज है। यहाँ का आप कोई सुन रहे हो कि आधार कार्ड दिला के कोई बेचारा फ्री इलाज करवा सकता है अपना? गरीब इंसान कहाँ से करेगा? इंजेक्शन के लिए लाइन है, पब्लिक को हर जगह पे परेशानी है। जो एक आम इंसान है उसको हर जगह परेशानी है ना, उसको खाने को अच्छी तरह कुछ चीज़ें हो पा रही है। अच्छा, हम तो देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के जो पोस्टर हैं बड़ी जगह दिख रहे हैं यहाँ पर कि योगी जी ने फ्री में जो है वैक्सीनेशन करवाई है लोगों की। इस तरीके के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। योगी जी और मोदी जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं पोस्टरों में, नीचे लिखा है फ्री में वैक्सीन। तो फ्री लग रही है सर, वैक्सीन तो फ्री लग रही है, वैक्सीन तो फ्री लग रही है, वैक्सीन में कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा। और ऐसी कोई बात होगी तो वैसी वो कुछ नहीं है, लेकिन फ्री में लग रही है वैक्सीन। तो मैं 1 डोज लगवा चुका हूँ। महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? 100 रुपये पार हो गया है पेट्रोल। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सर, पेट्रोल पे देख लो सर। कौन जिम्मेदार है फिर? सर कौन जिम्मेदार है? हम लोग ही हैं और बीजेपी हमारी पार्टी, बस ये जिम्मेदार है। जी सर। अच्छा, तो मतलब आपने अभी पिछले चुनावों में बीजेपी को सपोर्ट किया था एक तरीके से? बीजेपी को सपोर्ट किया था और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं? हाँ। क्यों अभी क्यों कर रहे हैं? अभी क्या काम करवाया बीजेपी ने? किस काम से संतुष्ट हैं आप? मैं उनके हर काम से 2-3 काम गिनवा दीजिए। उतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं 2-3 काम नहीं गिनवा सकता। मेरी नज़रों में सही चल रही है। नहीं, आपको कुछ तो लगा होगा ना, कुछ तो आप देख रहे होंगे कि हाँ जी ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, इसके मायनों पर मैं जो है वोट दे सकता हूँ सरकार को। तो वो काम तो गिनवाइए कि क्या काम हुआ है जिसके दम पर आप कह सकते हैं कि हाँ जी योगी जो है वो दोबारा आने चाहिए 2022 में। जी सर, वो आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने महंगाई तो बढ़ रही है, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, एक तरीके सभी को दिक्कतें हो रही हैं भैया, सभी के घर का खर्चा बढ़ रहा है। बस 1-2 गुंडा राज ख़त्म कर दें जो उन्होंने सख्ताई कर रखी है इन सब चीज़ों पे, और बस यही सब वो है, महंगाई कम कर दें सर, बस इतना ही है। कुछ काम वाम हुआ? बीजेपी सरकार ने कुछ काम वाम करवाया? यहाँ के विधायक आते हैं क्या, मतलब इलाके में घूमने आते हैं? अभी तक तो फिलहाल कोई विधायक हमने देखा ही नहीं। कौन है यहाँ से विधायक, कौन है इस इलाके से? यहाँ का विधायक तो अध्यक्ष यहाँ के सतेंद्र रवाना। कौन सी पार्टी से? महेश शर्मा। पंकज सिंह है यहाँ से, पंकज सिंह भाजपा से हैं यहाँ पे विधायक। अच्छा, तो आए क्या कुछ मतलब इस इलाके में आए? पंकज जी तो कभी इस इलाके में नहीं आए, और फिलहाल जो है आज तक हमने तो देखे नहीं।
और जो महंगाई को लेकर के है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। रोज़गारी जो है, लेबर मज़दूर की जो मज़दूरी, चलो मज़दूरी को ले लेते हैं, मज़दूरी पहले उसकी 400 रुपये थी, 2 साल पहले 400 रुपये थी उसकी मज़दूरी, 2 साल बाद भी उसकी मज़दूरी 400 ही रुपये है। कभी ना मज़दूरी में कोई फ़र्क आया, लेकिन लेबर के वर्क में ज़रूर फ़र्क आया है। जो यहाँ पे 2 बंदों का काम होता है, वहाँ पे सिंगल ही बंदा काम करता है आज की डेट में, क्योंकि सब लोग यहाँ आज जा चुके हैं। कोई इतनी पॉपुलेशन नहीं रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि पहले वर्क ज़्यादा था इसलिए लोग ज़्यादा थे। योगी जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अभी जैसे पहली बार कोरोना जो हुआ था उसमें लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जो प्रवासी मजदूर हैं वो जब उत्तर प्रदेश में आए तो उनको बड़े पैमाने पर एक तरीके से रोज़गार देने का काम जो है सरकार ने किया। ऐसा कुछ ज़मीनी स्तर पर देखने को मिला या फिर ये सिर्फ हवाई बातें थी सरकार की? रोज़गार की बातें जो है हवाई हैं, प्लस में बंदा मेहनत कर रहा है तब जा कर के 2 वक्त की रोटी खा पा रहा है। पहले क्या था कि एक माँ बाप करते थे, बच्चे खा लेते थे, अब बच्चे भी कर रहे हैं, माँ बाप भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं खा पा रहे। तो महंगाई वो है सर। तो महंगाई अगर कम नहीं होएगी तो बताओ इस तरीके का गरीब इंसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो गरीब इंसान? तो अब आप बदलाव को सोच रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम में किसको देख रहे हैं आप अपना अगला मुख्यमंत्री बनते हुए? किस पार्टी को जिताने की सोच रहे हैं? सर पार्टी तो जो भी जीते, प्लस में सभी सपोर्ट तो हम सब एक ही को करते हैं, अच्छे इंसान को। अब उसके अच्छे काम होते नहीं पाते तो उसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि उसमें वो खुद जिम्मेदार है बंदा जो काम नहीं कर पाता है। इतनी रिस्पॉन्स लेने के बाद में भी काम नहीं कर पा रहा है, इतनी ताकत होने के बाद में भी काम नहीं कर पा रहा। अब आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो काम करेगी? किसके दावे जो है आपको मतलब मजबूत लग रहे हैं, किस पे विश्वास है? इससे अच्छा तो वही था भाजपा। भाजपा तो है अभी सरकार में। सॉरी वो क्या था वो पंजाला कहाँ सर, सबसे अच्छा तो वो कांग्रेस पार्टी था। कांग्रेस था तो कम से कम इतनी महंगाई नहीं थी, इतना रोज़गार तो था उसके पास। कांग्रेस को तो बड़ा टाइम हो गया ना यहाँ पर मतलब सरकार बनाए हुए, काफ़ी पहले कई 10-15 साल पहले कांग्रेस जो है सरकार चला रही थी। अब तो कह रहे हैं कांग्रेस का वोट बैंक इतना कम हो चुका है कि किसी के साथ भी गठबंधन में भी लड़े तब भी बड़ा मुश्किल है कि वो सरकार बना सकते हैं। तो कांग्रेस का जीतना तो बड़ा मुश्किल है। तो सर क्या कहें सर, अब जो जीतेगा वो फ़िलहाल अच्छे काम करें। हम ये नहीं कहते कि वो जीते, जो भी जीते। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रजत कुमार। कहाँ रहते हो? यहीं पे? जी हाँ जी, यहीं रहे। यहाँ पर आप रहते हो जी? आप बता रहे ना कौन सी सरकार उठेगी? सर एक होता है बुरा और एक होता है बहुत बुरा, तो आपके ऊपर डिसाइड आप किसको चुनोगे, बहुत बुरे को या बुरे को। अब सर जब कांग्रेस थी ना, इंडिया का सर कहीं भी बाहर नाम नहीं था, इंडिया कोई जानता नहीं था इंडिया क्या चीज़ है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। ना ये तो देश की बात हो गई, वो बात नहीं है। मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है इस वक्त, वो तो देश की बात हो गई, वो अलग चीज़ है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या विकास किया? अभी तक सर आपकी बातों से लगा तो नहीं सर, आप स्टेट की बात कर रहे हो। अभी तक तो सर आप पार्टी वगैरह की बातें कर रहे हो। तो मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ ना कि महंगाई है, रोज़गार है, शिक्षा पे अभी मैं आया नहीं, शिक्षा पे मैं आने वाला था। मैंने ये बात नहीं करी कि मोदी जी ने देश को कहाँ से कहाँ लेके गए। अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर 5 साल में यहाँ का जो हाल बेहाल है, कुछ बदला कि नहीं बदला? मेरा आंसर सर बस इसी बात के लिए था, जब आप पूछ रहे थे ना सरकार कौन सी बेटर रहेगी, तो सर मैं बस ये बताना चाहता था, एक होता अच्छा और एक होता एक होता बुरा। आपके हिसाब से जो 5 साल में योगी सरकार थी वो अच्छी थी, बुरी थी कि बहुत बुरी थी कि बहुत अच्छी थी? सर वेरी गुड, बहुत क्यों गुड थी? सर आई लाइक हिम, क्योंकि सर सबसे बड़ी बात है सर, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी भाई बंदे ने सर जी। क्योंकि पहले के टाइम में ना कहीं भी महिला इस स्टेज में कहीं बाहर नहीं निकल सकती थी, आज के टाइम में रात में लड़कियां आती हैं जॉब से, सबसे बड़ी बात है ये। अच्छा, गुंडागर्दी का तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारा लखीमपुर ही। अभी लखीमपुर में आपको पता होगा क्या हुआ है। वहाँ पर सरकार के ही मंत्री के बेटे ने ही किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी और वो बंदा बाहर घूम रहा है और उसे सरकार पकड़ नहीं रही है। उसके घर के बाहर जाके नोटिस छाप रहे हैं कि भैया आप खुद चल के आ जाना और हम आपसे ज़रा पूछताछ कर लेंगे। एक अपराधी को इतनी इज्जत दी जा रही है, तो ये गुंडागर्दी ख़त्म हुई है? देखिए सर, ये गुंडागर्दी ख़त्म हुई है? गुंडागर्दी सर हम आपको बताते सर, आप सर बाहर की टेंशन आप लेते होंगे सर, हम नहीं लेते। सर हमारे घर की टेंशन कम नहीं है, तो सर हम बाहर की टेंशन नहीं लेते नहीं है, ठीक है सर। आपकी टेंशन आप रखिए,
तो आपके मतलब यहाँ इलाके में सब बढ़िया है, आप संतुष्ट हो एकदम, कोई टेंशन सर नहीं? हम कमा रहे खा रहे हम संतुष्ट हैं बस। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? महंगाई जो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जा चुका है, सरसों का तेल 200-300 रुपये जो बता रहे हैं महंगा हो गया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, ये यहाँ पे कमाओगे तो खाओगे, बढ़िया कमाओगे तो बढ़िया से खाओगे। अगर जो तुम वही हो 400 रुपये कमा रहे हो, 200 रुपये दारू पे उड़ा दिए, तो 200 रुपये में क्या खाओगे तुम? बात है सर, अपना कमाओ, इस तरीके से कमाओ, तुम्हें पता है हाँ महंगाई है, तो अपना इस तरीके से लेवल बनाओ कि तुम उसको अफोर्ड कर सको। तो महंगाई आपके हिसाब से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो बढ़ रहे हैं रेट, इनको कम नहीं होना चाहिए या इतने ही रहने सर चाहिए? मैं कम करवा दूंगा या आप कम करवा ये तो आपके हाथ में, लोकतंत्र है तो आप ही करोगे ना, कि सरकार आप बदलोगे तो आप किसी अच्छे को चुनोगे तो वो अच्छी नीतियाँ लेके आएगा, अच्छी नीतियाँ लेके आएगा तो बदलाव होगा, तो ये तो आपके हाथ में है ना। सर डेली देखते हैं, डेली पता नहीं कितने बंदे बताते हैं, आज तक कुछ चेंज तो नज़र आया नहीं है। वही बात है, बस बोल के छोड़ देना और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इधर बात करते हैं। आंटी नमस्कार। नमस्कार। यहीं रहते हो? हाँ जी। 5 साल हो चुके हैं योगी की सरकार को, 5 साल में कुछ काम वाम किया है क्या? आपके इलाके में कुछ काम वाम हुआ, बदलाव नज़र आया? नहीं, बदलाव कुछ नहीं आया भैया। हम लोग तो बेलदारी के काम पे जाते हैं और कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। कौन से काम पे जाते हो? बेलदारी के काम पे, ईंटें गाड़ी का। कभी लगता काम कभी नहीं लगता। और यहाँ पे कभी कोठी पे जाते हैं, वहाँ भी नहीं लगता। यहाँ पे तो नहीं तो कोई चीज़ दिखाई देता, ना तो कोई बदला आता। और यहाँ पे जो कोई काम करके नहीं आते तो उनको, लड़की को, लेडीज को बुरी नज़र देखे जाता है और कुछ बदला नहीं है। नहीं तो सरकार कुछ कर सकता है, नहीं तो पुलिस वाले कुछ कर सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है कि यूपी कहाँ पर है? क्योंकि बोलते थे कि राम राज्य जो है लेकर आएंगे योगी जी, पहले जब आए नहीं थे सरकार में तो दावे ये करते थे कि राम राज्य आएगा, महिलाएं जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। आपको क्या लगता है, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है इस मुद्दे पर? महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। महिलाओं को तो हर एक कोई, जहाँ अकेली औरतों को देखे वहीं पे 4-5 बंदा घेर के बैठे रहते। क्या बदला आया? कुछ नहीं आया और नहीं तो आएगा कभी। मेरे को तो, आपके साथ हुई है कोई ऐसी घटना कभी, आप अगर बताना चाहें? मेरे साथ में एक बार बारिश हुआ था तो मैंने बोला भैया तुम उधर हट के साइड में बैठ जाओ, तो वो बंदा गाली बकने लगे कि तू धंधा वाली है, तो तू ऐसी है वैसे, ऐसे करके गाली बकने लगे, फिर मारने लग गया था। इसलिए यहाँ पे कोई बदला नहीं है। तो आपने कुछ मतलब किया उसमें, कुछ जवाब, आवाज़ उठाई कुछ? मैं तो गरीब आदमी, मेरे पे तो कोई चीज़ है ही नहीं था, मैं क्या आवाज़ उठा सकती थी? मेरे तो कोई सुनने के राजी नहीं थे, सारे तमाशा देख रहे थे, कोई भी नहीं आया था। मेरे को बचाने के लिए भी कोई नहीं आता। वो आदमी गुजर है ना, इसलिए कोई नहीं। वो पैसे वाला, हम गरीब आदमी, हमारे कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। हाँ, हम लोग की कोई नहीं सुनाई लिया, सब तमाशा देखते रहा, कोई नहीं देखा। मेरे कपड़े भी फट गया था तब भी कोई नहीं देखा था, इसी पार्क में था, कोई भी नहीं आया था, मेरे को बचाने भी नहीं आया था, सब तमाशे देखते रहे। और जी आपका क्या नाम है? मेरा ममता नाम है। ममता जी, महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अभी, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? महंगाई बढ़ गई है जो पेट्रोल के, चलो पेट्रोल के दाम तो नहीं, आप तो घर बार का काम करती होंगी, सरसों के तेल के दाम जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही होगी ना, बजट बढ़ रहा होगा घर का, राशन वगैरह का, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार होगी। कौन है सरकार में? मोदी है। मोदी तो देश में है, उत्तर प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ योगी है। 5 साल से सरकार में है, तो क्या लगता है सही काम कर रहे हैं? पता नहीं, हाँ थोड़ा बहुत सही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सही कर दिया। लॉकडाउन लगा के जो बदतमीजी करते थे वो भी अब छेड़खानी नहीं कर रहे। रास्ते पे कोई उल्टा बोल जाता है तो हम भी उससे कुछ नहीं बोलते हैं। अगले दूसरे लोग कहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं तो बोलने दो और तुम कुछ मत बोलो, तुम अपना चलते रहो, जहाँ जा रहे हो अपने काम पे, अपनी जॉब पे, ऐसे है और क्या। और वैसे मेरा खुद का मेरा प्लॉट है यहाँ पर सेक्टर 20 में प्लॉट है, दुकान है, यहाँ पे सब कुछ है। अच्छा, यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली वगैरह की व्यवस्था एकदम ठीक है या फिर उसमें भी कोई परेशानी, कोई समस्या? सब यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे सब आगे सब, मैं रामकेश की बिल्डिंग में रहती हूँ, सब कुछ ठीक है। वहाँ पे पानी की व्यवस्था, सब बिजली पानी सब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन के मैं रहती हूँ आराम। तो कौन फिर आपके हिसाब से 2022 में कौन? बीजेपी, बसपा, सपा, कांग्रेस, कौन? बसपा, बीजेपी। बीजेपी?